गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में श्री एडो में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछली क्लास में हमने संस्मरण विधा कराई है, जो हमने 5 क्लास में पूरी की है और दर्शकों को काफ़ी अच्छी भी लगी है वो क्लास, तो और काफ़ी समझ भी आई है। तो अगली क्लास है हमारी यात्रा साहित्य। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य को यात्रा वृतांत या यात्रा संस्मरण इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। इसको यात्रा वृतांत भी कह सकते हैं और यात्रा संस्मरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में यात्रा वृतांत की परंपरा का जो सूत्रपात है वो भारतेंदु से ही माना जाता है। भारतेंदु ने काफ़ी रचनाएं लिखी हैं जो इनमें इनकी प्रसिद्ध है सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा इत्यादि शीर्षकों से इन्होंने अपने यात्रा वृतांत लिखे हैं। आगे आ जाते हैं हम। महापंडित राहुल साकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्षक पर पहुंचाने का कार्य किया है। राहुल साकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया और उन्हें हिंदी का सबसे बड़ा यायावर घुमक्कड़ यात्रा वृतांत माना जाता है। किसको? राहुल साकृत्यायन को। अब आगे आ जाते हैं। हिंदी साहित्य में राहुल साकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञे को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी किसे कहा जाता है, किनको माना जाता है? 3 कवि हैं, राहुल साकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञे को घुमक्कड़ बृहत्त्रयी माना जाता है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लेखक और यात्रा वृतांत और उनके वर्ष। सबसे पहले हमारे घुमक्कड़ शास्त्र आ जाते हैं दामोदर शास्त्री ने एक यात्रा लिखी है, मेरी पूर्व दिग्गज यात्रा। इनका यात्रा वृतांत है मेरी पूर्व दिग्गज यात्रा। इसकी अगर विधा भी पूछ ली जाती है कि मेरी पूर्व दिग्गज यात्रा क्या है, ये यात्रा वृतांत है जो 1885 में इन्होंने लिखा था। आगे आ जाते हैं। देवी प्रसाद खत्री ने दो यात्रा वृतांत लिखे। रामेश्वर यात्रा इन्होंने की है। रामेश्वर यात्रा ऐसे नहीं है कि इन्होंने ऐसे ही लिख दिया है, पहले इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया, खुद गए वहाँ पर, खुद जाकर इन्होंने जो चीज़ इन्होंने देखी है, अपने आंखों देखी, तो तभी उन्होंने इस यात्राओं में इनका वर्णन किया है। तो रामेश्वर यात्रा 1893 में इन्होंने लिखा। किसने? देवी प्रसाद खत्री ने। ये इनका यात्रा वृतांत है। बद्रिकाश्रम यात्रा 1902 में इन्होंने लिखा है। बद्रिकाश्रम यात्रा वृतांत है जो 1902 में देवी प्रसाद खत्री ने लिखा था। शिव प्रसाद गुप्त का है पृथ्वी प्रदक्षिणा, जो इन्होंने 1914 में लिखी। पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में यात्रा वृतांत लिखा है। अब आ जाते हैं स्वामी सत्यदेव परिवारजक कवि यात्रा वृतांत कवि हैं। इन्होंने लिखी है मेरी कैलाश यात्रा 1915 में इन्होंने लिखा। मेरी कैलाश यात्रा 1915 में लिखा है। यात्रा वृतांत है स्वामी सत्यदेव परिवारजक का है। मेरी जर्मन यात्रा आगे आ जाता है। मेरी जर्मन यात्रा जो इन्होंने 1926 में इन्होंने लिखी थी। अब अगले कवि आ जाते हैं आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जापान बहुत जाते हैं, तो इसीलिए इन्होंने हमारी जापान यात्रा लिखी। हमारी जापान यात्रा वृतांत लिखा जो 1931 में इन्होंने लिखा था। अब अगले कवि आ जाते हैं आपके राम नारायण मिश्र।
इन्होंने लिखा है यूरोप यात्रा में 6 मास। ये यूरोप यात्रा में 6 मास रहे, इसीलिए इन्होंने यूरोप यात्रा में 6 मास यात्रा वृत्तांत लिखा। 1932 में लिखा था। यात्रा वृत्तांत है 1932 का। यूरोप यात्रा में 6 मास राम नारायण मिश्र का है। अब राहुल साकृत्यायन आ जाते हैं। इनके जो यात्रा वृत्तांत है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 में इन्होंने लिखा। मेरी तिब्बत यात्रा जो यात्रा वृत्तांत है 1937 का है और राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। मेरी लद्दाख यात्रा 1949 में इन्होंने लिखा। मेरी लद्दाख यात्रा इनका यात्रा वृत्तांत 1939 का है, जो राहुल साकृत्यायन ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्नर देश में। जो किन्नर देश में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1948 में इन्होंने लिखा है। किन्नर देश में 1948 में राहुल साकृत्यायन का लिखा यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शास्त्र जो इन्होंने 1948 में लिखा है। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में लिखा यात्रा वृत्तांत है। राहुल यात्रावली इन्होंने अपने नाम से ही लिखा है। राहुल यात्रावली 1949 में इन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, राहुल साकृत्यायन ने। अब आगे आ जाते हैं यात्रा के पन्ने जो यात्रा वृत्तांत है 1952 में इन्होंने लिखा है। 1952 में लिखा। अब आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर रूस में 25 मास जो 1952 में लिखा। इनके 2 यात्रा वृत्तांत है जो 1952 में। यात्रा के पन्ने ये भी 1952 में लिखा यात्रा वृत्तांत है जो कि राहुल साकृत्यायन का है। रूस में 25 मास जो 1952 में लिखा। रूस में 25 मास 1952 में लिखा ये यात्रा वृत्तांत है, राहुल साकृत्यायन का है। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं एशिया के दुर्गम भूखंड जो 1956 का लिखा यात्रा वृत्तांत है। एशिया के दुर्गम भूखंड यात्रा वृत्तांत है 1956 में लिखा। किसका है? राहुल साकृत्यायन का है। चीन में कर्फ्यून जो 1959 में लिखा गया है। चीन में कर्फ्यून यात्रा वृत्तांत है 1959 का है, राहुल साकृत्यायन ने लिखा। चीन में क्या देखा 1960। चीन में क्या देखा 1960 का यात्रा वृत्तांत है, राहुल साकृत्यायन का है। तो आज की क्लास यहीं तक, और हम कल लेकर आते हैं बाकी की क्लास, क्योंकि हम छोटी छोटी क्लास में ही ये सभी कवियों को हम लेंगे ताकि बच्चे भी बोर ना हो और आसानी से उनका सब्जेक्ट पूरा हो जाए। तो आज की क्लास यहीं तक, और बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।